नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वाराणसी की वरुणा नदी वाली फोटो पोस्ट की और ट्रोल हो गए। दरअसल वरुणा की बदहाली वाली तस्वीर खुद उनके कार्यकाल की थी, उसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस तस्वीर को डालने का उनका मकसद योगी सरकार पर सियासी तीर छोड़ने का था, लेकिन उन पर सियासी कीचड़ उछलने लगा। सोशल मीडिया यूजर्स ने तो निशाना साधा ही, बीजेपी भी उन पर हमलावर हो गई। इधर रामविलास यादव के कथित भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। ये वही रामविलास यादव हैं जो अखिलेश के बेहद करीबी थे और लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमीन के बंदरबाट करने का भी आरोप उन पर है। ऐसे में सवाल उठता है, साइकिल की चाल पर सोशल मीडिया वाले सवाल। यूपी से उत्तराखंड तक काम बोल रहा है। भ्रष्टाचार की नदी पर गिर गए अखिलेश यादव। वरुणा की तस्वीर से क्या शिल्प गोल कर बैठे अखिलेश। रामविलास के भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंसेगी समाजवादी पार्टी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वाराणसी की लाइफलाइन वरुणा नदी के इन दो तस्वीर को देख लीजिए। एक तस्वीर अखिलेश सरकार के कार्यकाल 2015 की है, जबकि दूसरी तस्वीर योगी सरकार के कार्यकाल आज की है। कैसे वरुणा नदी की तस्वीर बदल चुकी है वो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अखिलेश का दांव उल्टा पड़ गया। खुद के कार्यकाल की तस्वीर पोस्ट कर अखिलेश चौतरफा घिर गए। जिस तस्वीर को पोस्ट कर योगी सरकार पर दुर्दशा को लेकर निशाना साधना चाहते थे, यही तीर उल्टा पड़ा और अब उन्हें सोशल पोस्ट पर ही जवाब मिल रहा है। अखिलेश यादव जी, आज आजमगढ़ में जब चुनाव हो रहा है, तब आप वाराणसी की 2015 की तस्वीरों को वायरल करके सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की इतनी अपरिपक्वता, 2015 की वरुणा नदी की फोटो दिखा करके आप सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। वो 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जानबूझ करके इस प्रकार के बचकाने बयान दे करके वो अपनी छवि को और खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का उल्टा दांव सिर्फ वरुणा नदी को लेकर ही नहीं पड़ा। 2018 की सीएजी रिपोर्ट भी इशारा करती है कि अखिलेश सरकार के समय योजनाओं के नाम पर 97,000 करोड़ का बंदरबाट हुआ। उत्तर प्रदेश में 2014 से 31 मार्च 2017 के बीच हुए करीब 2.5 लाख से ज्यादा कार्यों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराए गए। गोमती रिवर फ्रंट के लिए करीब 1438 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी सूरत नहीं बदली। अब सीबीआई जांच जारी है। इनको भी पहचान लीजिए, ये है रामविलास यादव। यूपी में अखिलेश यादव सरकार के दौरान रामविलास यादव कई प्राइस पोस्टिंग पर रहे, लखनऊ प्राधिकरण में तैनात रहे। बड़े पैमाने पर भूखंडों में हेराफेरी का इन पर आरोप लगा। एसपी सरकार में रामविलास यादव की तूती बोलती थी, लेकिन काटर बदलने के बाद उत्तराखंड पहुंच गए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ थामी सरकार का एक्शन जारी है। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले परिचय करवा दें, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार। और आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक पांडे जो कि हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं, सुरेंद्र सीला देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शुरुआत अभिषेक वाजपेयी जी आपसे करते हैं। ट्वीट लगातार करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव, बार बार फंस क्यों जाते हैं? क्या इतनी अपरिपक्वता सियासत में समझ में नहीं आ रही उन्हें? कम से कम समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, जिला संगठन, तस्वीर दिखा के पूछ लिए होते कि ऐसा है क्या, फिर ट्वीट करते। लेकिन नहीं, जल्दी पड़ी थी सरकार को घेरने में, खुद फंस गए। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? आप आवाज सुनकर हाथ तो हिला दिए, मतलब आवाज आ रही है। हरीश चंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है, बिल्कुल। चले थे सरकार को घेरने और खुद गिर गए अखिलेश यादव।
देखिए, अखिलेश जी वो सत्य तो है उनके कार्यकाल का, वो बार बार सामने आ ही जाता है। और जैसा ये वरुणा नदी का उन्होंने फोटो पोस्ट किया अपने ट्विटर पे, तो अपना सच, अपनी सरकार का सच उन्होंने खुद ही बता दिया। और ऐसे दिन बताया जब आजमगढ़ में चुनाव होने जा रहा था, तो आजमगढ़ की जनता को भी सबक दे दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। और जहां तक अखिलेश जी की जो ये अपक्वता सामने आती है बार बार, मुझे लगता है कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और वो फ्रस्ट्रेशन में जो उनकी व्यग्रता है, वो व्यग्रता इस कदर झलकती है, तो चाहे वो कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताना हो, या अभी हालिया अगर उनका उत्तर प्रदेश के सबसे नेता विरोधी दल के रूप में जो उनका जो भाषण देते हुए जो जिस तरह का आचरण किया, वह ही उनके व्यक्तित्व की गहराई को, व्यक्तित्व की गरिमा उनकी, हाँ, वो झलकता है। वाजपेयी साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मेरे सवाल को नहीं सुन पाए, लेकिन उन्होंने जो बोला सबको सुन लिया आपने। ठीक है, उन्हीं की बातों पर आप बोलिए, उन्हीं की बातों पर आप बोल दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा सवाल, जाने दीजिए। राहुल जी, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता पर उन्होंने जो कहा वो बोल दीजिए आप। राहुल जी, देखिए, मैंने पहले भी कंप्लेन की हुई थी, बस एक आइडिया लग जाता जब आप खामोश हो जाता तो वो कुछ क्या कहना चाह रहा है। ठीक, आपके प्रश्न में देखिए, मैं एक छोटा सा आपको चित्र दिखाता हूं, बाकायदा फोटो भी देख लीजिए। आज की है, मैं चाहूंगा कि आप देखिए। ये चौका घाट पर वरुणा नदी की है, जहां पे क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया कि सरकार की जो नदियों के नाम पे साफ करने के नाम पे जो बंदरबाट सरकार कर रही है, उद्देश्य वो होना चाहिए कि हम सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। और जो चौका घाट की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, यह आज की है। और आप किसी से भी अपने सभी वरिष्ठ पत्रकार भाई भी हैं और बाकी आलोक पांडे जी भी हैं, तस्वीरें हमने भी मंगवाई है। नहीं, मंगवाई है, वो तस्वीर चल भी रही है। मैं कह रहा हूँ, चौका घाट की आप देख लीजिए और बाकी जगह के भी देख लीजिए। और माँ गंगा की सफाई अभियान के नाम पे कितना बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी ने किया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो पाए। हाँ, तो अपने उद्देश्य ये होना चाहिए। मतलब जो पहले सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार, उस वक्त की ली गई फोटो वो ट्वीट कर देंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्देश्य क्या आपका है कि जनता को जागरूक करना होता है और सरकार को जागरूक करना है कि जो सफाई हो रही है वो क्या सफाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप इस चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे कि जो सरकार बंदरबाट कर रही है उस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। आप फोटो को लेकर के बैठे हुए। अरे साहब, फोटो को एडिटिंग करना तो भारतीय सर, आपके एक नेता और भी थे, एक नेता और थे, आगरा में ताजमहल की फोटो उन्होंने किसी ने ट्वीट किया था, उससे पता नहीं क्या क्या लिख के ट्वीट कर दिया, बाद में माफी भी मांगते हैं। लड़की भारत की थी, उसे विदेशी भी बता देते हैं। आखिर ये समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है? मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ राहुल भाई, कि आपको शायद याद नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर के पीछे कितनी बिजली परियोजनाओं के नाम पर कितनी परियोजनाएं दिखाई गई और कहाँ क्योटो बनाने की बात चली थी, कौन कौन से चीजें अमेरिका की लेकर के पुल चले आए। हाँ। तो एडिटिंग करना भारतीय जनता पार्टी 2015 की फोटो 2022 में दिखा दीजिए और कहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका जवाब तो बीजेपी के लोग दे रहे हैं। मैंने राहुल भाई, मैंने जीता जाता उदाहरण आपको बताया, मैं इसको आज झुटला नहीं सकते। मैंने जो आपको फोटो दिखाई, लेकिन अखिलेश यादव का ट्वीट झुटला सकते हैं, आप झुटला सकते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट। मंशा क्या थी आप ये देखिए। नहीं, आप फिर वहां आप मंशा पर बात कर रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं उसे झुटला नहीं सकते और आप मंशा की बात कर रहे हैं। घाट की है, ठीक है, आप जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, चैलेंज के साथ आप चैलेंज के साथ कर रहे हैं। इसे देखिए, फैक्ट चेक हो जाएगा, ये भी घबराइए नहीं। जैसे अखिलेश यादव का फैक्ट चेक हो गया, ये भी चेक हो जाएगा। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा जी, ठीक है, सरकार को घेरना है घेरे, लेकिन फैक्ट चेक करके घेरे, क्योंकि सवाल मेच्योरिटी को लेकर उठता है कि अभी मेच्योर नहीं हुए अखिलेश यादव। मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या मेच्योर हो गए हैं जब वो, मैं ये आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ,
उमाकांत सर से सवाल कर रहा हूं, छोड़ दीजिए कि वो अपना प्रमाण खुद अमेरिका की परियोजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और आप उमाकांत सर आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? 80 बनारस में 2 नदियां बनारस में मिलती हैं, गंगा में बनारस के पास, और उनका नाम है वरुणा और असी, और असी नाम से तो घाटी जाना जाता है। ये जो नदियां हैं, ये नदियां आज की तारीख में आप बनारस को कितना भी सज जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक सरकार जिम्मेदार है जी। उत्तर प्रदेश में मैं तो ऋषिकेश का रहने वाला हूं, और ऋषिकेश में मैं पिछले महीने गया था और मैं वहां के घाट पर भी गया था। वहां से लेकर के मैं हरिद्वार भी गया, और आप ये देखिए कि मैं तो ये चाहूंगा कि आपकी टीम ऋषिकेश से पता करे कि गंगा में कितना प्रदूषण है, गंगा में कितना पानी है, और ये जो प्रदूषण जो ये बताया जा रहा है गंगा सफाई अभियान। ठीक है उमाकांत सर, देखिए ये अलग विषय है, अलग विषय है। सवाल इस बात को लेकर है कि आपको घेरना है तो फैक्ट चेक करके घेरे। मुझे बात करने दीजिए। ये गंगा सफाई अभियान 2002 आया था, और सरकारें जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, इन गंगा में विलीन होने वाले जो नदी नाले हैं उनका अभी भी वो प्रदूषण है। वरुणा में आज की तारीख भी प्रदूषण है, उसमें जलकुंभी भले ही ना हो, जलकुंभी साफ हो गई है, लेकिन आप जाकर के बनारस के जो वरुणा नदी है और असी नदी है, इन नदियों का पानी पूरी तरह मैला कुचेला, वो हाथ लगाने के भी काबिल नहीं है। आप जलकुंभी साफ कर दीजिए, उससे तो गंगा साफ नहीं होती ना। और सब उम्मीद कर रहे हैं, ये और सब उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सब बम बम हो जाए। ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले नहीं, ऐसा है कि ये इसको राजनीतिक ढंग से सरकार के आने और जाने से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए तो वही देख रहे हैं अभियान। मैं तो कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के जमाने से क्या हालत हुई है, गंगा सफाई अभियान का क्या स्थिति है, गंगा सफाई अभियान का क्या स्थिति है। नमामि गंगे मिशन कानपुर में हमारे एक अधिकारी वहां तैनात थे, दोस्त हैं, वो उनको पूछे कि वहाँ गंगा नमामि गंगे मिशन का क्या हालत है। तो इस पर समग्र दृष्टि से देखना होगा, इसमें राजनीति का किसकी सरकार आ गई, किसकी सरकार चली गई, इस ट्वीट के बाद समझ में आता है कि राजनीति कौन कर रहा है, प्रदूषण मुक्त करना है। ठीक है, इसमें इस ट्वीट के बाद तो समझ में आया कि राजनीति कौन कर रहा है। अब तक ये नदी नालों को साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी है। इस चर्चा के दौरान करप्शन की बात उठी, और करप्शन से याद आ रहा है रामविलास यादव को लेकर जो कार्रवाई उत्तराखंड में हुई। यूपी में बने रहे, अचानक सरकार बदलती है, उत्तराखंड रुक कर जाते हैं। आवाज आ रही है आलोक पांडे जी आपको? बिल्कुल जी राहुल, बिल्कुल आप। हाँ राहुल, मैं सुन पा रहा हूँ, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल रामविलास यादव की कहानी भी एक उसी तरीके से है जैसे यादव सिंह का हमने नोएडा में देखा था कि यहाँ पर वो लखनऊ में रहते हैं, यूपी कैडर में उस वक्त वो पीसीएस अफसर होते हैं, फिर प्रमोट हो जाते हैं, उन्हें आईएएस का ग्रेडेशन मिलता है, लेकिन वो उत्तराखंड उस वक्त नहीं जाते हैं क्योंकि उस वक्त अखिलेश की सरकार होती है, और 2017 के बाद जाते हैं। और जिस वक्त वो यहाँ पर रहते हैं, आप बतौर आईएएस जब उन्हें उत्तराखंड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एडिशनल डायरेक्टर के पद पे, सीनियर पीसीएस के पद पर रहते हैं। वो जगह मंडी परिषद थी, वो पद एक बहुत ही प्रभावशाली पद माना जाता है, जहां पे हजारों करोड़ों की योजनाएं उस मंडी परिषद से गांव के लिए और जो छोटे जिले होते हैं उन सब के लिए बजट निकाला जाता है। रामविलास यादव की अगर कहानी को हम देखें, आज हम पूरी उस कहानी को टटोलना चाह रहे थे। उनके ऊपर बहुत सारी अनियमितताएं लगी हैं। वहां पर जब हम कर्मचारी संघ से बात कर रहे थे और अधिकारियों से बात कर रहे थे, उनके ऊपर अनड्यू नीचे के जो अधिकारी हैं उनको प्रमोट करने के आरोप लगे थे। उनके ऊपर
मन चाहे जो ठेके होते हैं, जो टेंडर्स होते हैं, वो देने की बात उनके ऊपर लग रही थी। इस तरह से जब लगातार वो 2017 तक वो यहाँ रहते हैं और उसके बाद जैसे ही सरकार बदलती है उन्हें लग गया था, भाप गए थे कि अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि मंडी परिषद का एडिशनल डायरेक्टर बनना या फिर एलडीए का सचिव बनना, ये अपने आप में उन्हीं अधिकारियों को बनाया जाता है जो वाजपेयी साहब इस करप्शन वाली नदी को लेकर क्या कहेंगे? हमें लगता था अखिलेश यादव इसे भी लेकर ट्वीट कर देते कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। करप्शन तो किसी से छुपा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कितना करप्शन करवा रही है और कितना कर रही है। रामविलास यादव की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। अरे तो भाई जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमने कब मना किया है? हमने मना किया, हमने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया तो आप कहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो करप्शन का भंडार है, भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर करे। हम तो खुद भी कहते हैं जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें। और भारतीय जनता पार्टी में कैसे कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, कैसे मलाई चाट रहे हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा बोला था कि सभी आईएएस आईएएस जितने भी लोग हैं, आईपीएस वगैरह, सभी लोग अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दें। उनमें से कितने लोगों ने दिया हुआ है, इसके बारे में आपने कभी प्रश्न? हरीश चंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल कर रहे हैं तो वो 20 सवाल बीजेपी से ही पूछने लग जा रहे हैं। मेरे सवाल का सटीक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। अब आप ही जवाब दे दीजिए उन्हें। अरे भाई मैंने तो कहा कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। राहुल जी, मैं तो समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में काम कर रहे किसी अधिकारी के खिलाफ उनके पास भ्रष्टाचार करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करें, और मुझे लगता है 1 सेकंड का नहीं लगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे खेला चल रहा है, उसके बारे में आदरणीय हरीश चंद्र जी आपने एक बार भी नहीं कहा। सरकार है उसी परिक्रमा में राजमार्ग का धन खा लिया गया, उसके बारे में एक बार भी आपने नहीं कहा। तो लिख के दे दीजिए ना। कलेक्टर हो, एसपी हो, और तो और मंदिर के नाम पे जमीन हड़पने का काम किया, उसके बारे में एक बार भी आपने नहीं कहा। नेता प्रतिपक्ष लिख कर दे दे नेता सदन को। अयोध्या के मेयर बाकायदा 60 घाट में आ गए, उसके बारे में एक बार भी नहीं कहा। ठीक, यानी कि रामविलास यादव के सवाल पर आप ये तमाम सवाल उठाकर उसे पीछे धकेल कर अपनी बातों को रख देंगे। हरीश चंद्र जी हमारे साथ सहयोगी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सीला। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर ये करप्शन की नदी तो उल्टे बही, यूपी फिर उत्तराखंड। क्या एक सेफ जोन मान के रामविलास यादव चले गए थे उत्तराखंड कि यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो वहां बीजेपी की सरकार आ गई है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्हें क्या पता था कि करप्शन की मछली एक न एक दिन सरकारी जाल में फंसेगी। वो उत्तराखंड का कैडर आवंटित हुआ था, उनको उत्तराखंड में अपनी ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं आए। 2019 के करीब में वो यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद डीपीसी होती है, वो आईएएस बन जाते हैं। और अब जब पूरी छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि करीब 522 गुना, देखिए 522 गुना तो अभी एक अनुमान है, क्योंकि इन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया, इन्होंने किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं दी। ये शुरुआती आंकड़ा है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। 4 शहरों में, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, लखनऊ में 2 जगह इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, और देहरादून, इन 4 जगह पे अगर इनकी प्रॉपर्टी है तो आप समझिए कि कितना ज्यादा अवैध पैसा ये कमा चुके हैं। इनकी अधिकतर प्रॉपर्टी में इनकी पत्नी का नाम है, और कई ऐसी प्रॉपर्टी होने की उम्मीद है जो बेनामी होगी या फिर किसी और के नाम पे होगी, जो विजिलेंस जांच कर रही है। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया, उन्होंने कल इनको निलंबित कर दिया था, और देर रात 2 बजे के करीब इनकी विजिलेंस ने गिरफ्तारी की। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार है कि जब कोई अधिकारी, और वो भी आईएएस अधिकारी जो सेवा में कार्यरत है, वो गिरफ्तार हुआ, वो बाकायदा जेल पहुंच गया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको संरक्षण मिलता रहा, और क्यों 9 साल तक वो लगातार एलडीए के सचिव बने रहे।
5 साल तक वो मंडी परिषद के एडिशनल डायरेक्टर बने रहे, मंडी परिषद में भर्ती घोटाले में उनका नाम आया। ये सारी चीजें बताता है कि उस दौरान जिसकी सरकार थी, अगर सवाल पूछेंगे सटीक जवाब सुरेंद्र नहीं मिल पाएगा। उमाकांत लखेड़ा सर, जाहिर तौर पर बहुत से आईएएस आईपीएस ऐसे देखे गए, सभी को नहीं कहते, जो सरकार के करीब में रहकर सोचते हैं कि अब तो बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन उम्मीद नहीं होती कि ऐसी कार्रवाई होगी। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सवाल उस सरकार के दौरान हुए करप्शन को लेकर उठाया जाता है तो उस पर भी सवाल उठता है कि ये बताएं, मौजूदा सरकार बताए, क्या ये जायज सवाल है? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जो भी कार्रवाई रामविलास यादव के खिलाफ हुई है, उसका श्रेय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जाता है, क्योंकि वो पहले उत्तर प्रदेश में तैनात थे। वहां से उनकी खिलाफ उनके फिर जो वो आरोपों से घिरे तो उन्होंने अपना ट्रांसफर फटाफट वो मूल कैडर में आ गए। मूल कैडर उनका उत्तराखंड था, और उत्तराखंड में रामविलास यादव अकेले नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड के कम से कम दर्जन से ज्यादा भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर हैं। अभी एक चीफ सेक्रेटरी थे उत्तराखंड के जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और उनको छुड़ाने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ और वो दोष मुक्त हो गए। अभी वो नैनीताल हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो भ्रष्टाचार के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि रामविलास यादव जैसे कई लोग हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को ऐसे तमाम अफसरों को उनकी फाइलें खोलनी चाहिए। एक जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने उनको हटाया चीफ सेक्रेटरी को, और उसके बाद उनको दिल्ली पोस्टिंग कर दी, हटा दिया, और अब तो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले रिटायर भी हो गए। तो ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनकी मतलब रामविलास यादव से चौगुनी संपत्ति वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 20-22 साल पहले राज्य बना, और उस राज्य में तमाम तरह के अधिकारी उत्तराखंड में वहां को उस राज्य की योजनाओं में, परियोजनाओं में, विकास के बजट में, फाइनेंशियल डिसीजन में, वित्तीय, और क्योंकि पकड़े नहीं जाते अधिकारी, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रांग नेक्सस होता है। वो जाति का नेक्सस होता है, वो क्षेत्र का नेक्सस होता है, जो भी उनका नेक्सस हो, तो पकड़े नहीं जाते। तो मुझे लग रहा है कि और कितने सवाल तो यह है कि और कितने रामविलास यादव उत्तराखंड में है। धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसे तमाम अधिकारी जो रिटायर हो गए उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का अधिकार उनके पास है। और सारे प्रदेश के पत्रकार जानते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी उत्तराखंड में कौन रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो खैर बहुत बड़ा समंदर है, और राज्य बनने के बाद ऐसे तमाम दागी अधिकारियों ने पकड़े जाने के डर से फटाफट अपने को उत्तराखंड कैडर में शामिल कर लिया। उनमें से लोग रिटायर भी हो गए। जी। तो सबके खिलाफ जो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जो समस्याग्रस्त राज्य है, वहां के आईएएस अधिकारियों की रुचि नहीं है उत्तराखंड के विकास में, या वहां के समस्याओं को जूझने में, या सुधारने में, या सुलझाने में। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ऐसे में कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं। सारे अधिकारी बेईमान नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। तो ऐसे तमाम रामविलास यादव जैसे सरीके अधिकारियों की धरपकड़ होनी चाहिए, उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में सबको पता है कौन कौन अधिकारी हैं, पत्रकारों को पता है। तो मुख्यमंत्री के लिए कठिन काम नहीं है ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को, सर्विंग आईएएस ऑफिसर को पता करना कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के ठोस मामले बनते हैं। अभी जो चीफ सेक्रेटरी 6 महीने पहले थे, पहले उनको पकड़े हो। जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको पकड़ा नहीं किया, उनको चुपचाप रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि कई लोगों से। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक, सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अपने कार्यकाल के दौरान की फोटो को ट्वीट किया वरना नदी को लेकर, लेकिन खुद फंस जाते हैं। वही रामविलास यादव पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। आईएएस अधिकारी ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में पहले यूपी में थे, किसके सरकार के दौरान वो यूपी में बने रहे, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाना था, बावजूद इसके बने रहे, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन करप्शन को लेकर जो नदी बहती रही, उस पर रोक लगाने की कोशिश सरकार, चाहे यूपी की हो चाहे उत्तराखंड की हो, वो कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना है।